हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और जस्ट इंग्लिश क्लासेस। गाइज, कैसे हो आप सभी लोग। आज हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले एक हमने पढ़ा है और इसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। अगर आप करें यूपीटीसीटी या पीजीटी की तैयारी तो आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। और भी किसी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ओके गाइज, तो चलिए देखते हैं आज के सेट में कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। उससे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को ज़रूर से, और एक शेयर प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वीडियो जो है वो ग्रो कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं गाइज क्या है इसमें। यूज़ द फ्यूचर परफेक्ट टेंस टू कंप्लीट द सेंटेंस। इस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए आपको फ्यूचर टेंस परफेक्ट टेंस का यूज़ करना है। तो आप देखेंगे कि क्या हमें मिलेगा यहाँ पे। आई विल फिनिश, आई हैव फिनिश्ड, आई विल हैव फिनिश्ड, या फिर आई शैल हैव फिनिश्ड। तो दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग, तो ये आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो गाइज़, अगर इसकी बात हम लोग करें तो फोर्थ ऑप्शन जो है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, क्योंकि ये बनेगा आई शैल हैव फिनिश्ड दिस एम्ब्रॉयडरी बाय इवनिंग। ठीक है ना, आई के साथ विल तो आता नहीं है, कंपल्सन किस टाइम पे आता है। और आई के साथ हैव जो है वो आई हैव फिनिश्ड ये है नहीं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको यूज़ करना है, बनाना है। ठीक है, तो चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा। What is the statement to the interrogative? इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपके सामने है। डज ही रन अ होटल इन दिल्ली। इसका मतलब है कि क्या में कोई होटल चलाता है। तो इसका मतलब ये बनता है और आपको इसका स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट का मतलब होता है अजरेटिव सेंटेंस में आपको इसको मॉडिफाई करना है। तो बताइए कौन सा इसमें सही आंसर हो जाएगा। ही इज़ रनिंग अ होटल इन दिल्ली, ही डज रन अ होटल इन दिल्ली, ही डज रन अ होटल इन दिल्ली, ही रन्स अ होटल इन दिल्ली। तो गाइज़, यहाँ आपको स्टेटमेंट में इसको देना है। तो सीधी सी बात है, डज आया हुआ है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर हम अजरेटिव की बात करें तो फर्स्ट फॉर्म के साथ, सब्जेक्ट के साथ दो जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ईएस होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी जो है हमारा ये जो फोर्थ ऑप्शन है यही राइट हो जाएगा गाइज। ही रन्स अ होटल इन दिल्ली। यूज़ द करेक्ट फ्रेजल वर्ब द ऑडियंस। तो देखिए इनको अच्छे से, कौन सा आएगा इसमें। द ऑडियंस, द स्पीकर। ऑडियंस टर्नड आउट, टर्नड ऑन, टर्नड इन या फिर टर्नड ऑफ। तो कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा गाइज। यहाँ पे जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टर्नड ऑन। ओके, टर्न ऑन यहाँ पे सही हो जाएगा। द ऑडियंस टर्न ऑन द स्पीकर। ओके, टर्न ऑन द स्पीकर सही हो जाएगा यहाँ पे। टर्न ऑन का मतलब होता है स्विच ऑन समथिंग। ठीक है, स्विच ऑन समथिंग। और टर्न ऑफ का मतलब होता है स्विच ऑफ समथिंग। ओके, टर्न इन का मतलब होता है, और गाइज सॉरी मैंने यहाँ पे गलत मार्क कर दिया है, आपका ये ए ऑप्शन सही होगा, टर्न आउट होगा इसमें गाइज। ठीक है, टर्न आउट का मतलब होता है द ऑडियंस टर्न आउट द स्पीकर। उन्होंने जो है स्पीकर के बातों पे जो है ध्यान दिया। उन्होंने जैसे स्पीकर बोलना चालू हुआ तो उसका जो ध्यान था वो उस पर लग गया पूरा का पूरा। तो टर्न, वो मुड़ गए उसकी तरफ को, ऐसा आप मान सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए टर्न इन का मतलब होता है सबमिट करना या प्रेजेंट करना कुछ ना कुछ। ठीक है, चलिए। द वर्ड सैडिज्म इज़ डेरिव्ड फ्रॉम। आपको बताना है कि जो वर्ड सैडिज्म आप पढ़ते हो वो कहाँ से डेराइव किया गया है। क्या ये एक ग्रीक फिलोसफिकल टर्म है, या फिर ये नेटिव कल्ट इन मेडिवल फ्लोरेंस है, या फिर नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्किस डे सेड है, या फिर स्कॉटिश सीक्रेट सोसाइटी है। तो सेड से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हो, मार्क्स डी सेड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है यही हमारा राइट हो जाएगा, नोटोरियस फ्रेंच इरोटिक राइटर मार्क्स डी सेड। ठीक है, चलिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, बॉय वाज एक्सक्यूज्ड। तो नीदर बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड, ईच बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड, वन या फिर एक्सीलेंट, कौन सा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो इसकी अगर हम लोग बात करें गाइज, ईच हो जाएगा इसमें। ठीक है, ईच जो है वो राइट आंसर होगा। ईच बॉय वॉज एक्सक्यूज्ड। यहाँ पर नीदर आएगा नहीं, नीदर दो लोगों के लिए आता है। अगर यहाँ पे दो लोगों की बात हो रही थी, टू बॉयज़ की बात हो रही थी होती, तो यहाँ पे हम नीदर लगा सकते थे। वन का तो कोई सेंस ही नहीं बनता है, वन बॉय वॉज। और एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता है। ठीक है, चलिए। टू पुट ऑफ मीन्स, पुट ऑफ का मतलब क्या होता है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। पुट ऑफ का मीन्स आपको बताना है। क्या पुट ऑफ का मीन्स होता है टू इंस्टिगेट, या फिर टू इरिटेट करना, या फिर टू टर्न डाउन, या फिर टू बी वेरी एंग्री। बताना है आपको कौन सा सही होगा। तो गाइस, पुट ऑफ का मतलब होता है टू टर्न डाउन, मतलब उतार देना। ठीक है, जैसे आप शूज़ उतार देते हो, आप कपड़े उतार देते हो, तो उस सेंस में आप पुट ऑफ का यूज़ कर सकते हो।
द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन। गर्ल्स बदीज़ के ये सारे के सारे जो प्ले हैं या फिर नॉवल जो भी हैं तो ये गर्ल्स बदी के हैं। तो आपको बताना है कि किस में क्लास को डिपिक्ट किया गया है, क्या एस्केप में, पिजियन में, द स्किन गेम में या फिर लॉयल्टीज़ में। तो गाइज़ अगर हम यहाँ पे बात करें तो एस्केप की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। एस्केप की बात करेंगे। एस्केप डील्स विद फेथ एंड अंडरस्टैंडिंग। 1 मिनट गाइज, हाँ सॉरी हाँ, यहाँ पे एस्केप नहीं गाइज, लॉयल्टीज़ की बात करेंगे हम लोग। लॉयल्टीज़ में क्लास को डिपिक्ट किया गया है। आपको पता है लॉयल्टीज़ में जो है क्लास रेशियल एक हमको देखने को मिलता है, उसमें जो है इसी प्राइड में आकर के उस खुद को गोली मार लेता है जो इसका होता है। तो यहाँ एस्केप की बात करें तो इसमें फेथ और अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। अगर हम पिजियन की बात करें तो इसमें सोशल डिटेरियोरेशन होता है। और स्किन गेम की हम लोग बात करें तो इसमें जो है एरिस्टोक्रेटिक, ठीक है, एरिस्टोक्रेसी अगर देखा जाए या फिर न्यू रिच मैन्युफैक्चरिंग इस टाइप की बातें हों तो हम स्किन गेम की बात करेंगे, ठीक है। और अगर क्लास को डिपिक्ट किया गया है तो याद रखना लॉयल्टीज़ में। ओके चलिए, गर्ल्स बदी को क्या कहा जाता है? अ पैसिमिस्टिक, बोथ सिनिकल एंड डिमोटिवेटिंग, अ पैसिविस्ट, अ रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। तो यही ऑप्शन राइट हो जाएगा, इसको आपको पक्के से याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? ही सेड आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। उसने कहा कि मैं बात करना चाहता हूँ तुमसे। तो ही सेड ही वॉन्टेड टू टॉक टू यू, ये डायरेक्ट सेंटेंस है, इसका इनडायरेक्ट क्या बनाएंगे आप? तो इसमें सीधी सी बात है गाइस, क्या मिलेगा हमको इसका इनडायरेक्ट? तो ये जो ही सेड, देखिए ही सेड तो सीधा आएगा, और आई वॉन्ट टू आपको पता है चाहता, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा ये। तो वॉन्ट का क्या हो जाएगा, वॉन्टेड हो जाएगा, है ना। तो ही और आई क्या है, आई ही के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन जो है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन है, यही हमारा सही हो जाएगा। ही सेड दैट ही वांटेड टू टॉक टू हिम। ये क्या है गाइज, ये लाइन थोड़ा आई एम होना चाहिए, ये सॉरी हाँ आई एम होना चाहिए। जो एन है ना गाइज, इसको आप मत देखिए। आई एम गोइंग टू दिल्ली ये सेंटेंस है। तो ही डिक्लेयर्ड, तो कैसे बनाएंगे आप लोग इसको? आप देखिए अच्छे से कि ही डिक्लेयर्ड आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको किस में मिल रहा है, एक में ही मिल रहा है ही डिक्लेयर्ड, तो है ना, एक में ही तो मिल रहा है ना। तो ये सीधी सी बात है हमारा, यही हम बस एक चीज़ देख के ही पता लगा सकते हैं, ज़्यादा हमको देखना ही नहीं है। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा यहाँ पर। राम सेड गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कही गई है, तो राम विस्ड अ गुड मॉर्निंग टू सर, राम सेड सर गुड मॉर्निंग, राम डिक्लेयर्ड इट वाज अ गुड मॉर्निंग, या फिर राम विस्ड हिज सर अ गुड मॉर्निंग। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है गाइस, यही मुझे सबसे सुटेबल लग रहा है, तो यही सही हो जाएगा इसमें। ईसा सेड, ईसा ने कहा प्लीज़ लेंड मी द बुक, है ना। आप अच्छे से इन सेंटेंसेस को पहचानते हैं। तो यहाँ पे जो रिक्वेस्टेड वाले होते हैं वो किससे जुड़ जाते हैं? वो मैक्सिमम वैसे टू से जुड़ते हैं, हो जाता है। तो देखते हैं कि ये कहाँ किससे जुड़ेगा। तो ईसा सेड, तो जिस यहाँ पे प्लीज़ आ गया ना, प्लीज़ हट जाता है, रिक्वेस्टेड हो जाएगा इसकी जगह पे। तो ईसा रिक्वेस्टेड आशा टू लेंड हर द बुक। तो यही मुझे पहला ही मुझे देखने में सही लग रहा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ, किस चीज़ का इफेक्ट और कन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिलती है गाल्सवर्दी के प्लेज के अंदर? तो इंडिविजुअल एंड द यूनिवर्स नहीं, फ्यूडलिज्म नहीं, क्लास ट्रेडिशंस अपॉन सोसाइटी, हाँ बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मीट्रिक मोमेंट इंजैम्बमेंट मीन्स, इन मीट्रिक मोमेंट एंजेम्बमेंट का मतलब क्या होता है? जैम्बिंग थॉट्स होता है, स्टार्टिंग ओवर, स्टॉपिंग शॉर्ट, या फिर सिजोरा। सिजोरा क्या होता है? एक पोज होता है, जो हम एक लाइन बोलने के बाद एक पोज देते हैं ना, तो उसी को हम सिजोरा कहते हैं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही होगा। तो जो ए ऑप्शन है यही सही हो जाएगा। एंजेम्बमेंट का मतलब है जैम्बिंग थॉट्स। ओके नेक्स्ट, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना कास्ट डाउट ऑन द ऑर्थोडॉक्सी ऑफ, किस चीज़ की ऑर्थोडॉक्सी को कास्ट डाउन किया गया है? इसमें कास्ट डाउट किया गया है। तो पैराडाइज लॉस्ट, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन, पैराडाइज रिगेन, या फिर क्रॉस से डिफेंस मिलन जी के हैं। तो इसमें जो हमारा होगा पैराडाइज रिगेन सही हो जाएगा। इसी के बारे में है डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टीना, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट है।
वैसे तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको करा रही हूँ, कोई इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा फटाफट से वीडियो। अगर अब तक नहीं आपने की है प्लीज़ गाइज, एक लाइक में कुछ नहीं जाता है, एक लाइक कर दीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर। सी गेव मी आइज, सी गेव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स, तो वर इन रेफरेंस टू, तो ये आपको पता है कि वर्ड्सवर्थ की लाइन है, तो ये किसके बारे में बोली है इन्होंने? रिवर वे के बारे में। एनेट वेलन, एनेट वेलन कौन थी जब ये फ्रांस गए थे? तो यहाँ वहाँ पे एक लेडी से इनको प्रेम हो गया था, बिलव्ड है इनकी एनेट वेलन। तो डोरोथी वर्ड्सवर्थ इनकी सिस्टर है, एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है ये लाइन डोरोथी के लिए ही बोली थी इन्होंने। चलिए नेक्स्ट, द प्रिल्यूड वॉज रिटन, आपको बताना है प्रिल्यूड कब रिटन किया गया था। ये पब्लिश तो बहुत समय बाद हुआ था, आफ्टर डेथ हुआ था वर्ड्सवर्थ की, लेकिन ये कंप्लीट बहुत पहले हो गया था। तो 1805 की बात करेंगे हम, 1805 की बात करेंगे, और पब्लिकेशन ईयर देखें तो 1850 है इसका। ओके नेक्स्ट, द बेबी हैज़ वेकन अप, अवेकन, वोकन या फिर अवेकन्ड, क्या होगा इसमें? तो गाइज इसमें अवेकन हो जाएगा। ओके, बी ऑप्शन से हो जाएगा। वेकन कुछ होता है, वोगा नहीं, अवेकन होता है। वेक वॉक वोकन होता है वैसे, तो अवेकन हो गए यहाँ पे, वोकन नहीं, अवेकन भी नहीं, तो अवेकन होगा। ओके नेक्स्ट, दे आर स्टिल वर्किंग, दे, तो वो अभी भी काम कर रहे हैं, तो दे हैव नॉट फिनिश्ड, दे हैडंट फिनिश्ड, हैजंट फिनिश्ड, डिडंट फिनिश्ड, मतलब वो अभी भी काम कर रहे हैं, काम अभी ख़त्म नहीं किया उन्होंने। तो यहाँ पे क्या होगा सही आंसर? तो प्रेजेंट की बात हो रही है, बिकॉज काम तो वो अभी भी कर रहे हैं, तो हम यही तो कहेंगे ना कि भाई अभी वो काम कर रहे हैं और उन्होंने भी ख़त्म नहीं किया है ना, तो ऐसे ही तो बोलेंगे। तो यहाँ पे आपका दे है तो हैवंट हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव वंट बीन द सिनेमा फॉर एजेस, फोर है ये, फिर नहीं है। आई हैव वंट बीन टू द सिनेमा फॉर एजेस, तो वी वर टू गो अलॉट, वी हैज़ टू गो अलॉट, वी यूज्ड टू, ये कह रहा है कि मैं काफ़ी समय से, मैं काफ़ी टाइम से सिनेमा नहीं गया हूँ, तो वी गो अलॉट, मैं बहुत ज़्यादा, क्या भाई वो प्रेजेंट की बात कर रहा है, और वो बहुत ज़्यादा क्या किया करता था? जाया करता था। तो क्या लगाएंगे आप? अब समझ गए होंगे, इतना कहते ही मुझे लग रहा है बिल्कुल आप समझ गए होंगे, ठीक है। वी आर टू गो अलॉट, तो यहाँ पे देखना प्रेजेंट की बात हो रही है, इसलिए प्रेजेंट को ही लगाएंगे हम, वी आर टू अलॉट लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, आवर हाउस वॉज ब्रेक्ड इनटू अ 5 days एगो, कुछ दिन पहले हमारे हाउस में जो है क्या हो गया है? ब्रोक्ड इनटू। इन सारी चीज़ों का क्या, ब्रोक्ड इनटू कुछ होता नहीं है, ब्रोक्ड तो कोई फॉर्म ही नहीं होती है, ब्रोकन इनटू होता है, ब्रोक ओपन होता है, ब्रेकन इनटू होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो आपका ब्रेक इनटू है, तो यही जो है ब्रोक इनटू की सेंस में, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, फ्यू डेज एगो की बात हो रही है, कुछ दिन पहले की बात हो रही है। अगर प्रेजेंट की होती तो हम यहाँ पे प्रेजेंट का यूज़ करते, बट यहाँ पे ब्रोकन इनटू यूज़ करेंगे, और इसका मतलब होता है कि ज़बरदस्ती से घर में घुस जाना किसी का। तो कुछ दिन पहले हमारे घर में जो है ज़बरदस्ती से घुसा गया था, कोई भी घुसा हो, चोर घुसा हो या कोई भी घुसा हो, ठीक है। अब बस कोलाइडेड अ कार, ठीक है, कोलाइडेड का मतलब होता है टकरा जाना किसी चीज़ से, तो कोलाइडेड अ कार, तो किसके साथ टकरा गई ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे? विद यूज़ करेंगे कोलाइडेड के लिए, ठीक है। द चाइनीज़ हैव इन्वेंटेड प्रिंटिंग, हैज़ प्रिंटेड, हैजंट प्रिंटेड या फिर नन, कौन सा होगा इसमें? तो गाइस बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और इसमें आपका हो जाने वाला है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैव, ठीक है, हैव यूज़ होगा। द चाइनीज़ हैव इन्वेंटेड प्रिंटिंग, चाइनीज़ ने प्रिंटेड को इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्सन टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म, तो द टेंडेंसी टू हाईलाइट करेक्टराइजेशन, द टेंडेंसी टू डिसरिगार्ड प्लॉट इन novels, the tendency to infuse music as a major literary tool, the tendency to think of all narrative and lyric works of literature as discourse, तो कौन सा सही होगा इसमें? पर्सन टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म, तो ऑप्शन ए जो है यही हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे जो टेंडेंसी है वो किसको हाईलाइट करती है? टेंडेंसी टू हाईलाइट करेक्टराइजेशन, ओके। ये पर्सन टोन वॉइस रिफ्लेक्ट किसको कर रहे हैं, किसको क्रिटिसाइज किया जाता है इसके बारे में? करेक्टराइजेशन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यही थे गाइस, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा।
आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप पाना चाहते हैं 1 बाय 1 तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और सब्सक्राइब फटाफट से चैनल को करके तब जाइएगा। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।